फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 9 नैतिक शिक्षा का अध्याय 5। अध्याय का नाम है ज्ञान सभी को चाहिए। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 4 प्रेरक प्रसंग पाठ का सार, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। गीता उपनिषदों का भी उपनिषद है, क्योंकि सभी उपनिषदों को धोकर यह गीता रूपी दूध श्री कृष्ण ने अर्जुन के निमित्त संसार को दिया है। विनोबा भावे कहते हैं कि मेरा शरीर माँ के दूध पर जितना पला है उससे कहीं अधिक मेरा हृदय और बुद्धि दोनों गीता के दूध से पोषित हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि कर्म फल त्याग गीता का केंद्रीय बिंदु है, पर निष्कामता कर्म फल त्याग कहने भर से नहीं आ जाती। यह त्याग शक्ति पैदा करने के लिए ज्ञान चाहिए। गीता में ज्ञान के संबंध में कहा गया है, न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिहं विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। गीता, इस ज्ञान की तलाश में मनुष्य आदिकाल से ही रहा है। यह आवश्यक नहीं कि यह ज्ञान हमें बड़ों से ही प्राप्त हो। यदि हमें अपने छोटों से भी ज्ञान मिले तो उसे प्राप्त करने में संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसी ही एक कथा है जिसमें महाराजा जनक छोटे से निशक्त दिव्यांग बालक अष्टावक्र से ज्ञान प्राप्त करते हैं। कहानी इस प्रकार है। 8 अंगों से मुड़ा तुड़ा पैदा होने के कारण एक बालक का नाम अष्टावक्र रखा गया। उसकी माता से संस्कार मिले और पिता से सदाचार की शिक्षा। निरंतर ज्ञान साधना में जुटा रहने वाला अष्टावक्र निर्भीक हो गया। शारीरिक कमियों ने उसको कभी चिंतित नहीं किया। वह जान चुका था कि शरीर आत्मा के वस्त्र की तरह है। जिस प्रकार फटे पुराने वस्त्र मनुष्य को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते, उसी प्रकार शारीरिक कमियां भी बंधक नहीं बन सकती। एक बार राजा जनक ने घोषणा करवाई, जो विद्वान महाराज को ज्ञानोपदेश देकर संतुष्ट कर देगा उसे आधा राज्य और बहुत सा धन दिया जाएगा। यदि ज्ञानोपदेश संतोषजनक नहीं हुआ तो उसे कारागार में डाल दिया जाएगा। अष्टावक्र के पिता भी जनक के सभागार में गए, परंतु संतोषजनक ज्ञानोपदेश न दे पाने के कारण कारागार में डाल दिए गए। अपनी माता से पूरा घटनाक्रम सुनकर किशोर अष्टावक्र ने निश्चय किया कि वह अपने ज्ञान के बल पर अपने पिता सहित अन्य विद्वानों को भी कारागार से मुक्त कराएगा। अष्टावक्र जब जनक की सभा में पहुंचा तो सभी सभासद हंस पड़े। अष्टावक्र घबराने वाला नहीं था। सबकी ओर देखकर वह भी ठाके लगाने लगा। राजा जनक ने पूछा, आप क्यों हंस रहे हैं? अष्टावक्र बोला, पहले आप बताइए, आप सब क्यों हंस रहे हैं? जनक ने उत्तर दिया, सभी सभासद आपकी शारीरिक अवस्था को देखकर हंसे थे, जो कि उचित नहीं था, क्षमा कीजिए। अष्टावक्र ने कहा, आप कुछ समय इस शांति का अनुभव करें, आगे की बात बाद में करेंगे। कुछ समय बाद अष्टावक्र ने राजा को समझाया कि मन आत्मा के अधीन है। देह का अधिष्ठाता मन देही है, पर आत्मा विदेह है। मनुष्य मन को ज्ञान के अधीन कर देता है, तब वह आत्मोन्मुख हो जाता है। धीरे धीरे जीव सच्चिदानंद स्वरूप को प्रकट कर लेता है। जीव की यही परम गति है। शरीर पर ज्ञान की सत्ता स्थापित होने पर भी जीव का आत्मा से साक्षात्कार होगा। अष्टावक्र ने पुनः कहा, राजन, आपने मुझे शिव संकल्प युक्त मन दिया है, उसे लौटा रहा हूँ। आप ज्ञान पूर्वक शासन करें और आत्मा का अनुभव करें। जनक संतुष्ट होकर बोले, मैं आपका आभारी हूँ। मुझे ज्ञान मिला, उसका प्रभाव भी अनुभव कर रहा हूँ। आप यहीं रहिए, मुझे सेवा का अवसर दीजिए। हंसकर अष्टावक्र ने कहा, अच्छा, अब ज्ञान पा लिया है तो मुझे भी अन्य विद्वानों की तरह कारागार में डालोगे? जनक ने विनीत भाव से कहा, अज्ञान में मैंने उनको बंदी बनाया था, अब उन सब विद्वानों को मुक्त कर देता हूँ। आपकी तरह वे सब स्वतंत्र हैं। आप मेरा आभार तो स्वीकारें। अंत में अष्टावक्र सादर अपने पिता को लेकर चले गए। वेद में कहा है, नास्ति ज्ञानाद ऋते मुक्ति, अर्थात ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। मुक्ति दिलाने वाला यह ज्ञान सात्विक ही हो, जिसके विषय में गीता में कहा गया है, सर्वभूतेषु येन एकम भावव्यम मीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम।
अर्थात जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित संभाग से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। आगे अब हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। गीता पाठ 10वां अध्याय। गीता के 10वें अध्याय का नाम विभूति योग है। इस अध्याय में 42 श्लोक हैं, जिनमें भगवत विभूति, भक्ति योग एवं योग शक्तियों का वर्णन है। प्रथम श्लोक से लेकर 7वें श्लोक पर्यंत ईश्वर की विभूतियों और योग शक्तियों का वर्णन एवं उनके ज्ञान से होने वाले फलों का निरूपण किया गया है। 8वें श्लोक से 11वें श्लोक पर्यंत भक्ति योग एवं भक्ति योग के प्रभाव का वर्णन किया गया है। 12 से 18वें श्लोक पर्यंत अर्जुन के द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति व उनके प्रभाव एवं योग निवेदन तथा 19वें श्लोक से 42वें श्लोक पर्यंत अध्याय के अंत में श्री कृष्ण के द्वारा अपनी योग शक्तियों व विभूतियों का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत श्लोक में श्री कृष्ण के स्वरूप ज्ञान का फल निरूपित करते हुए कहा गया है कि यो माम जम नादि च वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ स मर्त्योषु सर्व पाप प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा, जन्म रहित, अनादि तथा लोगों का महान ईश्वर रूप से जानता है, वह मनुष्यों से ज्ञानवान पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण परम तत्व का परिचय कराते हैं कि जिसका कोई अंत न होता हो, वह अनादि और अनंत होता है। परमात्मा अनादि, अनंत और अजन्मा है। इस बात को सब कोई नहीं जानते। कोई सम्यक ज्ञानी व्यक्ति इस रहस्य को समझता है। परमात्मा को लोक महेश्वर कहा गया है। उसे जानने वाला सब पापों से छूट जाता है। पाप से बचना सब चाहते हैं, परंतु बचने का मार्ग नहीं जानते। पाप से बचने का मार्ग है परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना। 11वां अध्याय। गीता के 11वें अध्याय का नाम विश्व रूप दर्शन योग है। इस अध्याय में 55 श्लोक हैं, जिसके पहले श्लोक से 34 श्लोक पर्यंत भगवान के विश्व रूप दर्शन करने की इच्छा से अर्जुन द्वारा निवेदन किया गया है। 5वें श्लोक से 8वें श्लोक तक श्री कृष्ण के द्वारा अपने विश्व रूप का वर्णन है। 9वें श्लोक से 14वें श्लोक पर्यंत संजय के द्वारा धृतराष्ट्र के प्रति श्री कृष्ण के विश्व रूप का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। 15वें श्लोक से 31वें श्लोक पर्यंत अर्जुन के द्वारा श्री कृष्ण के विश्व रूप के दर्शनोपरांत स्तुति का वर्णन है। 32वें श्लोक से 34वें श्लोक तक श्री कृष्ण ने अपने प्रभाव का वर्णन करते हुए अर्जुन को युद्ध के निमित्त उत्साहित किया है। 35वें श्लोक से 46वें श्लोक पर्यंत भयभीत हुए अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपने चतुर्भुज रूप दर्शन की प्रार्थना की। 47वें श्लोक से 50वें श्लोक तक श्री कृष्ण के द्वारा विश्व रूप दर्शन की महिमा का वर्णन एवं चतुर्भुज रूप दर्शन अर्जुन को कराने का वर्णन है। इस अध्याय में अनन्य भक्ति के स्वरूप का वर्णन करते हुए अनन्य भक्त की भगवत स्वरूप प्राप्ति का वर्णन प्रस्तुत श्लोक में है। मत कर्म कृतम मत परमो मद भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे लिए ज्ञान, दान और तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मुझको ही परम तत्व मानकर व्यवहार करता है तथा मेरा भक्त है, अर्थात मेरा नाम, गुण, प्रभाव, रहस्य के श्रवण, कीर्तन, मनन, ध्यान का प्रेम भाव से अभ्यास करने वाला है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण प्राणियों के प्रति बैर भाव से रहित है, ऐसी भक्ति वाला पुरुष ही मुझ को प्राप्त होता है। अपने कर्तव्य कर्मों को भगवान को समर्पित करना अनन्य भक्ति है। अनन्य भक्त सब कुछ भगवान को समझता है। वह यज्ञ, ज्ञान, तप आदि कर्म निष्काम भाव से तथा भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। प्रभु के विधान से में आस्था रखता है। अपने इष्ट देव के नाम का श्रवण करता है, कीर्तन करता है। जो सुनता है उसका मनन करता है। जब वह परमेश्वर का हो जाता है तो सब प्राणियों को निर्वैर होकर मित्र समझने लगता है। 12वां अध्याय। गीता के 12वें अध्याय का नाम भक्ति योग है। इस अध्याय में 20 श्लोक हैं, जिनमें साकार व निराकार स्वरूपों के उपासकों की श्रेष्ठता व भगवत प्राप्ति करने वाले पुरुषों के लक्षणों का वर्णन है। प्रथम श्लोक से 12वें श्लोक पर्यंत भगवत प्राप्ति के उपाय श्री कृष्ण के सगुण व निर्गुण उपासकों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन है। 13वें श्लोक से 20वें श्लोक तक भगवत प्राप्ति करने वाले पुरुष के स्वभाव का प्रभाव का निरूपण है। ज्ञान ध्यान से बढ़कर है, ध्यान से कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ है। इसका प्रतिपादन करते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासान ज्ञानाद ज्ञानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागच्छन्ति निरंतरम। तत्व को जाने बिना किए गए अभ्यास से परम प्रभु का ज्ञान श्रेष्ठ है और परोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर के रूप का ज्ञान श्रेष्ठ है। ध्यान से भी बढ़कर सब कर्मों के फल का त्याग है, क्योंकि कर्म फल त्याग से ही परम शांति प्राप्त होती है।
मार्ग सब हैं, साधक की रुचि, क्षमता और स्थिति के अनुसार इनमें से कोई भी फलदायी हो सकता है। जो भगवत प्रेम में मग्न है वह अपने मार्ग पर बढ़ते जा रहे हैं। जो ज्ञानी है जो वह ज्ञानपूर्वक साधना करें। जो ध्यानी है वह ज्ञान साधना करता रहे। जो भगवान को समर्पित है वह उस दृष्टि से काम करे। यदि इन सब में से मन न लगे तो सर्व कर्म फल त्यागी बने। इन मार्गों में श्रेष्ठ कौन सा है? प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि जिस मार्ग से शांति मिले वही श्रेष्ठ है। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, विनोबा भावे के गीता के संबंध में क्या विचार हैं? उत्तर, विनोबा भावे कहते हैं कि मेरा शरीर माँ के दूध पर जितना पला है उससे कहीं अधिक मेरा हृदय और बुद्धि दोनों गीता के दूध से पोषित हुए हैं। प्रश्न 2, ज्ञान का क्या महत्व है? इसे किस प्रकार पाया जा सकता है? उत्तर है, त्याग शक्ति पैदा करने के लिए ज्ञान चाहिए। योग सिद्ध व्यक्ति स्वयं ही इसको आत्मा में पा लेता है। यह आवश्यक नहीं कि यह ज्ञान हमें बड़ों से ही प्राप्त हो। यदि हमें अपने छोटों से भी ज्ञान मिले तो उसे प्राप्त करने में संकोच नहीं करना चाहिए। प्रश्न 3, शारीरिक कमियों के विषय में अष्टावक्र के क्या विचार थे? उत्तर, शारीरिक कमियों ने उनको कभी चिंतित नहीं किया। वह जान चुका था कि शरीर आत्मा के वस्त्र की तरह है। जिस प्रकार फटे पुराने वस्त्र मनुष्य को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते, उसी प्रकार शारीरिक कमियां भी बांधक नहीं बन सकती। प्रश्न 4, राजा जनक की सभा विद्वानों की सभा थी या नहीं? तर्क द्वारा स्पष्ट करो। उत्तर, नहीं। सभी सभासद अष्टावक्र की शारीरिक अवस्था को देखकर हंसे थे, जो कि उचित नहीं था। प्रश्न 7, राजा जनक के मन में चर्मकारों की सभा वाली युक्ति क्यों खटक रही थी? उत्तर, जिस प्रकार चर्मकार लोगों का उपहास उड़ाते हैं क्योंकि उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार जब अष्टावक्र का सभा में मजाक बनाया जा रहा था तब उसने उस सभा को चर्मकारों की सभा कहा था। इसके उत्तर में सभी सभापति और राजा जनक भी मौन थे, इसलिए राजा जनक के मन में चर्मकारों की सभा वाली बात खटक रही थी। प्रश्न 8, शिव संकल्प युक्त मन से क्या अभिप्राय है? उत्तर है, शिव संकल्प युक्त मन से अभिप्राय एक ऐसे मन से है जिसमें सभी के लिए अच्छा करने का संकल्प हो। 9, राजा जनक ने अनेक विद्वानों को बंदी क्यों बनाया था? वह बाद में उन्हें क्यों मुक्त कर दिया? उत्तर है, राजा जनक ने घोषणा करवाई थी कि जो विद्वान महाराज को ज्ञानोपदेश देकर संतुष्ट कर देगा उसे आधा राज्य और बहुत सा धन दिया जाएगा। यदि ज्ञानोपदेश संतोषजनक नहीं हुआ तो उसे कारागार में डाल दिया जाएगा। अष्टावक्र के पिता भी जनक के सभागार में गए, परंतु संतोषजनक ज्ञानोपदेश न दे पाने के कारण अन्य विद्वानों के साथ कारागार में डाल दिए गए। बाद में अष्टावक्र ने राजा जनक को संतोषजनक ज्ञानोपदेश दिया, जिसके कारण राजा जनक ने अपनी गलती समझते हुए उन सभी विद्वानों को मुक्त कर दिया। प्रश्न 10, नास्ति ज्ञानात् ऋते मुक्ति, इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करो। उत्तर है, ना अस्ति ज्ञानात् ऋते मुक्ति, इस पंक्ति का अर्थ यह है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। मुक्ति दिलाने वाला यह ज्ञान सात्विक ही हो। प्रश्न 11, कल्पना करो आपकी भेंट एक ज्ञानी से होती है। आप उनसे अपनी किन किन जिज्ञासाओं का समाधान चाहेंगे? इसका उत्तर छात्र स्वयं करेंगे। जो भी आपसे कोई ज्ञानी व्यक्ति मिला हो और आपने उससे क्या बातचीत की हो और अपनी कौन सी जिज्ञासाओं का समाधान आपने सोचा हो और उनसे पूछा हो, तो ये कार्य आपको स्वयं करना है। प्रश्न 12, यदि आपने कभी ज्ञानार्जन संबंधी कोई घटना पढ़ी, सुनी या अनुभव की हो तो भी उसे अपने शब्दों में लिखो। तो यह कार्य भी छात्र स्वयं करेंगे, क्योंकि आपने अनुभव की है, आपने पढ़ी है, आपने सुनी है, तो इसलिए इसका उत्तर आप अपने अनुभव के आधार पर यहाँ लिख सकते हैं। अब हम इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, उपनिषदों का भी उपनिषद कौन है? ए गीता, बी रामायण, सी ऋग्वेद, डी यजुर्वेद। इसका सही उत्तर है ए गीता। प्रश्न 2, मेरा शरीर मन के दूध पर जितना पला है उससे कहीं अधिक मेरा हृदय और बुद्धि दोनों गीता के दूध से पोषित हुए हैं। यह कथन किसका है? ए स्वामी विवेकानंद का, बी विनोबा भावे का, सी राजा राम मोहन राय का, डी राजा जनक का। इसका सही उत्तर है बी विनोबा भावे का। प्रश्न 3, गीता का केंद्रीय बिंदु क्या है? ए कर्म फल त्याग, बी घर त्याग, सी सांसारिक मोह माया से छुटकारा, डी निष्कामता। इसका सही उत्तर है ए कर्म फल त्याग। प्रश्न 4, 8 अंगों से मुड़े तुड़े बच्चे का नाम क्या रखा गया? ए जनक, बी अष्टस्वामी, सी अष्टावक्र, डी अष्टकम। इसका सही उत्तर है सी अष्टावक्र।
प्रश्न 5, ज्ञानोपदेश के बदले आधा राज्य और बहुत सारा धन देने की घोषणा किसने करवाई? ए राजा दशरथ, बी राजा जनक, सी अष्टावक्र, डी राजा विदुर। इसका सही उत्तर है बी राजा जनक। प्रश्न 6, दरबार में चर्मकारों की सभा वाली बात किसने कही थी? ए अष्टावक्र, बी राजा जनक, सी सेनापति, डी मंत्री। इसका सही उत्तर है ए अष्टावक्र। प्रश्न 7, किसके मन में चर्मकारों की सभा वाली बात खटक रही थी? ए अष्टावक्र के, बी राजा जनक के, सी सेनापति के, डी मंत्री के। इसका सही उत्तर है बी राजा जनक के। प्रश्न 8, अष्टावक्र किस छुड़ाने के लिए राजा जनक के दरबार में गए थे? ए अपने भाई को, बी अपनी माता को, सी अपने बेटे को, डी अपने पिता को। इसका सही उत्तर है डी अपने पिता को। प्रश्न 9, गीता के 10वें अध्याय का क्या नाम है? ए विभूति योग, बी भक्ति योग, सी विश्व रूप दर्शन योग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए विभूति योग। प्रश्न 10, गीता के 11वें अध्याय का क्या नाम है? ए विभूति योग, बी भक्ति योग, सी विश्व रूप दर्शन योग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी विश्व रूप दर्शन योग। प्रश्न 11, गीता के 12वें अध्याय का क्या नाम है? ए विभूति योग, बी भक्ति योग, सी विश्व रूप दर्शन योग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी भक्ति योग। प्रश्न 12, गीता के 10वें अध्याय में कितने श्लोक हैं? ए 55, बी 42, सी 20, डी 12। इसका सही उत्तर है बी 42। प्रश्न 13, गीता के 11वें अध्याय में कितने श्लोक हैं? ए 55, बी 42, सी 20, डी 12। इसका सही उत्तर है ए 55। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 6 मलेच्छ वंश का शेर शिवराज पाठ का सार प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।